वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बाले अंगुर के वामन भगवान और राजा बलि की यज्ञ में जाने लगे। सज्जनों, नर्मदा के किनारे बलि यज्ञ पर यज्ञ स्वाहा 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 कर रहा है। कुल मिलाकर के वामन अंगुल के हैं, छोटा सा स्वरूप है? मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, सुआ जैसी नाक, बड़ी सुंदर अलकावली, और आज वह दिव्य झांकी वामन के रूप में प्रकट होकर के गुरुजी के आदेश से राजा बलि की तरफ जाने लगे हैं। राजा बलि स्वाहा स्वाहा कर रहे यज्ञशाला से देखा, अरे कोई ब्राह्मण बालक आया है। राजा बलि की ये प्रतिज्ञा थी, कोई ब्राह्मण आए मेरे यज्ञ से बिना दान लिए वापस नहीं जाए। सज्जनों, राजा बलि ने दूर से ही देखा, स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षा मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आप आए, मेरी यज्ञशाला में आए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरी यज्ञ सफल हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ब्राह्मणों का, ऋषियों का ब्रह्म तेज ही आपके रूप में प्रकट होकर के मेरे यज्ञ में आया, मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन और पवित्र हो गया। आप मेरे यज्ञ में आए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, लेकिन महाराज मैं देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं दूं और आपके काम ना आए, मैं दूं और आपके काम नहीं आए, वो ठीक नहीं है। महात्मा जी एक जगह बैठ जाइए, कहीं पे भी, है ना? हाँ हाँ ठीक, एक जगह बैठ जाइए। वामन भगवान कहने लगे, बैठ तो जाएंगे, लेकिन तुम ही बलि हो? हाँ, आप हमें जानते हैं, आप हमारा नाम जानते हैं। अरे बलि, तुम्हें कौन नहीं जानता भला? तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी हैं, सब भगवान के लाडले भक्त हुए हैं, तुम्हें कौन नहीं जानता भला? स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित राजा ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे जानते हैं तो फिर आपको यह भी पता होगा कि मेरे यहां से कोई ब्राह्मण बिना दान के लिए नहीं जाता, और मैं दूं आपके काम ना आए। दान हमें वही देना चाहिए जो काम आए। ब्राह्मण को वस्त्र 5 मत दो, ब्राह्मण को वस्त्र 5 मत दो, 1 दो, लेकिन अच्छा दो। क्या समझे? नहीं, 5 ही वस्त्र होने चाहिए, लेकिन वो 5 वस्त्र किसी काम के नहीं। आपने दिया, हमने वृंदावन जाके आश्रम में ऐसे फेंक दिया। भाई जो काम का नहीं वो तो फेंका ही जाएगा। कहने का भाव, कोई भी चाहे क्यों ना हो, आप कुछ भी दान करें, भले कम दो, लेकिन अच्छा दो, जो सामने वाले के काम आ सके। ठीक है महाराज, लेकिन आप मांगो तो सही, आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं तो कभी कुछ मांगता ही नहीं। और शास्त्र कहता है, मौज करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या, और गुजर करें तो चाहिए क्या। एक माताजी ने माला दे दी जपने के लिए, एक बाबा ने कमंडलू दे दिया, किसी ने छत्र पकड़ा दिया, छाता, किसी ने आसन दे दिया, बैठ करके आसन बिछा करके और भजन कर लेते हैं।
और क्या चाहिए? लेने की जिजीविसा अगर अभी है मन में, समझो मन अभी बहुत कच्चा है। वामन भगवान कहने लगे, भले ही हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही आए तुम्हारे यज्ञ में, देख के आए कैसे यज्ञ चल रहा है। बोले नहीं नहीं महाराज, अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो मेरे मन में तकलीफ होगी। गाम कांचनम गुणबद्धाम अमृष्टम तथान्नु मे मुपयाम विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान्वा तथास्तथारहत तमसं प्रतीक्ष। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो महाराज, अगर आप ये सोचे हम तो अकेले हैं, एक आसन में बैठ के भजन कर लेते हैं और क्या चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो हम आपकी शादी भी करा सकते हैं। अच्छा, बोले हाँ। तथान्न में मुपयाम विप्रकन्या, अगर आप चाहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या को बुला करके आपके साथ में शादी करवा दो, फिर तो आप डबल हो जाएंगे, फिर तो आपको दान लेना पड़ेगा। भली तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ये बताओ जब हम शादी हमारी हो जाएगी, ब्राह्मणी आ जाएगी, तो फिर उसके रहने की व्यवस्था चिंता मत करो। गाम कांचनम गुणबद्धाम अमृष्टम, सोने का महल बना करके दे दूंगा महाराज। आपको पता नहीं किसके पास में आई हैं आप, सोने का महल बना के दे दूंगा। अरे भली आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन महल तो दे दोगे, रहने के लिए खाने की व्यवस्था क्या होगी? 2-4 गांव लगा दूंगा, आपके महल से 2-4 गांव लगा दूंगा, टैक्स मिलेगा, आराम से आपका गुजारा होगा। उससे अगर गुजारा नहीं हो तो मैं आपके लिए अलग से भंडारा खुलवा दूंगा। अरे भली तुम तो बहुत अच्छे हो, इतना सब करोगे हमारे लिए? बोले हाँ महाराज, आप ब्राह्मण हैं और हमारा धर्म है कि ब्राह्मण को संतुष्ट करके भेजना। आप मेरे यज्ञ में आए हैं, बताओ तो सही, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन आप बताओ आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण भगवान कहने लगे, बली वो तो सब ठीक है, आप हमारी शादी करा दोगे और रहने के लिए सोने का महल दे दोगे, खाने की व्यवस्था भी कर दोगे, लेकिन मैंने सुना है शादी जब हो जाती है तो फिर 10-5 बच्चे भी होते हैं। ब्राह्मण की बात को सुनकर के बलि कहने लगा, बोले हाँ हाँ महाराज, वो तो होने ही चाहिए, बिना बच्चों के घर क्या कोई घर लगता है? बच्चे तो होने ही चाहिए। नहीं नहीं, हमने इसलिए पूछा 10-5 तो होंगे ही होंगे। बोले ये तो आप जाने 10-5 होंगे या 2-4 होंगे। नहीं नहीं बली, हम इसलिए और कंफर्म करना चाहते हैं कि जब 10-5 बच्चे होंगे तो उसमें से एक आध मर भी सकता है। बोले महाराज ऐसा भी हो सकता है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, ये मैं विधाता तो नहीं हूं, हो सकता है कोई मर जाए। वामन भगवान कहने लगे, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि जब वो मरेगा तो उसके लिए हमने सुना है कि उसके लिए रोया जाता है। कौन रोएगा? बोले बेटा आपका मरेगा महाराज, बच्चा आपका मरेगा, आपको रोना पड़ेगा। रोने के लिए मैं थोड़ा ही आऊंगा या फिर कोई किराएदार थोड़ी लगाऊंगा। वामन भगवान कहने लगे, बस यही तो हम पूछना चाहते थे, यही कंफर्म करना चाहते थे, ऐसा कार्य हम क्यों करें जो बाद में हमें रोना पड़े। हम शादी वादी नहीं करते भैया, हम शादी वादी नहीं करते। बोली तुरंत फिर, अरे महाराज जैसे तैसे मैंने ब्राह्मण बच्चे को मनाया, लेकिन इन्होंने तो पुनः मना कर दिया। बलि के नेत्रों में आंसू आ गए, बलि के नेत्रों में आंसू आ गए और आंसू भर करके बामन धीरे धीरे आ रहे हैं। जय हो बलिहार। जब ये इतने सुंदर हैं तो वो वाले कितने सुंदर लगते होंगे, हैं? हरि बामन का भेष बनाए, और यहाँ बामन भगवान आ गए हैं। पूरा मित्तल परिवार व्यास मंच पर आकर के बामन भगवान का पूजन करेंगे। श्री भगवान मित्तल जी, विद्या देवी मित्तल जी, राहुल, मोहित, प्रीति, सतीश जी, कनिष्का, विवान आदि सभी पूरा परिवार भाई बंधु आकर के और बामन भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद में फिर राजा बलि कहने लगा, महाराज आप कुछ तो मांगिए। बोले बलि तुमने तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया हमें, अगर नहीं लेते तो तुम्हारे मन में तकलीफ होगी, और लेते हैं तो हमारा नियम टूट जाएगा।
इसलिए थोड़ा ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा लेंगे इसलिए हमारा नियम भी नहीं टूटेगा, और तुमसे ले रहे हैं इसलिए तुम्हारे मन में प्रसन्नता भी हो जाएगी। क्या ले रहे हैं महाराज ये तो बता दो। तस्मा दत्तो महीमीषद व्रणे हो बरदर सभा पदानि त्रीणि राजेंद्र शम्यतानि पदाम। हे दैत्येंद्र, हे राजन, अगर तुम ज्यादा ही देने का आग्रह करते हो तो हमारी इच्छा है कि आप हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। और सुनो, वो भी भूमि हम अपने पैरों से नापेंगे, तुम्हारे पैरों से नहीं। जय हो। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। क्या स्वरूप है, आप दर्शन करें और भजन के माध्यम से सुने। हो कांधे जने धरे कर में माला लिए, कांधे जने धरे कर में माला लिए। ये छोटा आसन बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। छोटा आसन बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे ओ जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव। छोटे मुखड़े का दर्शन कराए बलि राजा के द्वारे। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। और जैसे ही राजा बलि ने कहा महाराज आप 3 पाक भूमि लेना चाहते हैं तो आप ले लो। बोले राजन संकल्प करो, और जैसे ही संकल्प पर जोड़ दिया, शुक्राचार्य ने कही बलि मानो तो सही। शुक्राचार्य ने कहे बलि मानो तो सही। शुक्राचार्य ने कही बलि मानो तो सही। शुक्राचार्य ने कही बलि मानो तो सही। भगवान वामन रूप में आए बलि राजा के द्वारे आए। रूप में आए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि से बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन भगवान पधारे, राजा बलि ने संकल्प किया, ब्राह्मणाय इमाम त्रीण प्रणाम पृथ्वी अहम संप्रददे। और जैसे ही संकल्प होने लगा, शुक्राचार्य जी ने वहां मना किया और कहा राजन मना कर दो, ये वामन है न त्रेपन, ये तो साक्षात नारायण है। 3 पग भूमि क्या 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचेगा। मना कर दो, मैंने कोई लेने देने की बात नहीं करी महाराज। बलि कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है गुरु जी, मैंने वचन दिया है और वचन देने के बाद में मैं कैसे कह दूं कि मैंने कोई लेने देने की बात नहीं करी। अगर ये नारायण है
तो नारायण मुझसे लेके जा रहा है, लोग मेरा नाम लेंगे सदियों तक, और अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जितना संकल्प लेगा उससे ज्यादा नहीं लेगा। गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी का काम कहां तक है? जब तक भगवान नहीं मिलते, जैसे ही भगवान सामने आ जाएं तो एक बार को गुरु जी को भी किनारे कर दो। जैसे बलि ने किया। बलि कहने लगा, अरे गुरु जी, अगर ये साक्षात नारायण हैं तो नारायण मेरे यहाँ भिखारी बन करके आया है, भिक्षा मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर दूं। और जैसे ही संकल्प होने लगा, गंगा सागर की उस टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। आसन में से कुसा निकाली, कुसा के आसन से कुसा डाली और एक आंख चली गई। गुरु जी भागे निकल करके, अरे गुरु और चेला और भगवान भक्त के बीच में हम आए और हमारी तो एक बाजारी बंद हो गया। संकल्प हुआ, ब्राह्मणाय वामनाय इमाम त्रीण पदाम पृथ्वी अहम संप्रददे। 3 पग पृथ्वी का दान मैं ब्राह्मण रूपी इस वामन को प्रदान करता हूं।